हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय चैनल SK's 369 वेज। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 10 वेज टू पे ऑफ योर लोन। कर्ज खत्म करने के 10 ऐसे अचूक उपाय जिसके माध्यम से आप अपने कर्ज को बहुत कम या बिल्कुल भी खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक सर्वे के अनुसार इंडिया के 67% लोगों ने पर्सनल लोन लिए हैं। तो सोचिए, इंडिया में एवरेज 70% लोग लोन के चक्रवात में फंसे हैं और इसी कारण से 30% लोगों को हाइपरटेंशन की बीमारी हो गई है। तो आज की ये वीडियो में मैं आपको ऐसे लोन से जल्दी छुटकारा पाने के उपाय बताने वाला हूं। तो वीडियो लास्ट तक देखें और लाइक एंड नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि लोग लोन क्यों और किस कारण से लेते हैं। नंबर 1, लैविश लाइफस्टाइल। बहुत से लोग उनके सैलरी से संतुष्ट नहीं है। उन्हें जैसे ही एक स्टेबल इनकम मिलता है, लोग लैविश लाइफस्टाइल जीने लगते हैं। उन्हें अपने खुद के घर के अलावा महंगा मोबाइल, गाड़ी, घर में महंगा सामान चाहिए। इसके अलावा वैकेशन, अननेसेसरी शॉपिंग, रेस्टोरेंट आदि में पैसे खर्च करने लगते हैं और कभी कभी इन वस्तुओं के लिए लोन लेते हैं। दूसरा कारण है नो मनी मैनेजमेंट। बहुत से लोगों को एक बुरी आदत है, सैलरी आते ही 10-15 दिनों में उड़ा देते हैं, फिर जरूरत की एक्सपेंसेस के लिए क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं या लोन लेते हैं। मनी मैनेजमेंट के ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हूं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, वो जरूर देखें। तीसरा कारण है नो इन्वेस्टमेंट या लिक्विड फंड्स अवेलेबल। हमें अपना सैलरी का 10% इन्वेस्टमेंट में और 10% इमरजेंसी फंड या लिक्विड फंड्स में हमेशा रखनी चाहिए। इमरजेंसी में ये बहुत काम पे आता है, पर बहुत से लोगों के पास ये फंड नहीं होता है, इसलिए वो लोन पे लोन लेते रहते हैं। हर छोटी छोटी खर्चे के लिए भी लोन लेते हैं या क्रेडिट कार्ड के डाउन पेमेंट के चक्कर में फंस जाते हैं। चौथा कारण है लोगों के पास फाइनेंशियल नॉलेज का जानकारी नहीं होना। एक सर्वे के अनुसार इंडिया में सिर्फ 27% लोगों को ही फाइनेंस या उसके संबंधित प्रोडक्ट की जानकारी है। जिनको जानकारी नहीं है वो लोग अपना ज्यादातर जिंदगी में लोन लेते रहते हैं और भरते रहते हैं। कभी कभी तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे भी लोन लेते हैं। दिस इज ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज। इसके अलावा कभी कभी लोग कुछ अपने वीक फाइनेंशियल कंडीशन के चलते लोन लेते हैं, जैसे कि रेंट रीपेमेंट, हाउस रिपेयर, न्यू बिजनेस स्टार्टअप, एजुकेशन आदि। चलिए लोन के इंटरेस्ट रेट पे एक नज़र मारते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हाउसिंग लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, क्योंकि वो लंबे समय तक भरना पड़ता है। और सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड लोन और पर्सनल लोन का होता है, इसलिए क्रेडिट कार्ड पे लोन नहीं लेना चाहिए। चलिए अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। लोग लोन क्यों लेते हैं, ये देखे हमने। अब देखते हैं खर्च चुकाने के या खत्म के 10 अचूक उपाय। पहला है कीप ट्रैक ऑफ योर लोन। आप अपने सभी लोन को एक एक्सेल शीट या नोटबुक में नोट डाउन करें। कौन कौन सा लोन चल रहा है, उसके अमाउंट, टर्म पीरियड, कितने साल और आउटस्टैंडिंग अमाउंट बचे हैं, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ड्यू डेट सभी नोट डाउन कर ले। उसके बाद लोन को सेग्रीगेट करें। जिस लोन का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है उसे अपने लिस्ट में ऊपर रखें और जिसके कम हो उसे लास्ट में रखें। आप अपने लिस्ट को आउटस्टैंडिंग बैलेंस के अनुसार भी अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर कुछ लोन खत्म होने वाली है यानी कम अमाउंट बचे हैं और आप कॉन्फिडेंट हो कि कुछ ही दिनों में ये बंद कर सकता हूं, तो ऐसे लोन हो अपने टॉप लिस्ट में रखें। उसके बाद आपको ये करना है। देखो एक केस एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए आपने 2 लाख का लोन लिया 5 साल के लिए। तो आपका EMI बनता है 4,449 रुपये और 5 साल का इंटरेस्ट लगता है लगभग 2,67,000 रुपये पर। लेकिन आप अगर EMI डबल भरते हो तो आपका लोन 25 महीनों में खत्म हो जाएगा और इंटरेस्ट लगेगा 2,27,000 रुपये। आपका लगभग 40,000 रुपये तक बचेगा। वैसे ही अगर आप EMI 3 गुना भरते हो तो आपका लोन 16 महीनों में ही क्लोज हो जाएगा और आपका लगभग 49,500 रुपये तक बचेगा।
दूसरा उपाय है गोल या मोटिवेशन सेट करें। आपको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा और एक गोल सेट करो कि मुझे इस टाइम पीरियड तक छोटा मोटा लोन खत्म करना है। उसके लिए सेविंग करना पड़ेगा और जो अमाउंट सोचा था कि लोन में डालना है वो वही लोन में डालना पड़ेगा, दूसरे जगह नहीं। ऐसा माइंड सेट करना पड़ेगा आपको जब तक लोन चल रहा है। तीसरा उपाय है लोन कंसोलिडेशन। लोन कंसोलिडेशन मतलब होता है अगर आपके पास कई सारे स्मॉल वैल्यू लोन है जिसके इंटरेस्ट रेट काफी हाई है या उसका इंस्टॉलमेंट आपको वीकली या डेली भरना पड़ता है, तो आप बैंक या कहीं से एक लोन कम इंटरेस्ट रेट पे ले जिससे इन सभी स्मॉल वैल्यू लोन बंद हो जाए और आपके पास सिर्फ एक नया लोन ही बचे जिसमें आप फोकस कर सकते हो। चौथा उपाय है कि क्रिएट और प्लान योर मंथली एंड ईयरली बजट। आप एक्सेल शीट या नोटबुक में मंथ वाइज और ईयरली बजट बनाओ। मैं उसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हूँ, वह आप जरूर देखें। इससे आपको एक रफ आइडिया आएगा कि आप एवरी मंथ सैलरी का कितने प्रतिशत अमाउंट लोन में लेना है। तो इससे आप एक एक्सेल शीट या नोटबुक या आपके पर्सनल डायरी में बना सकते हैं। यह एक एक्सेल शीट में मंथली बजट का सैंपल दिखाया हूँ। आप आपके अनुसार कुछ ऐसा हर महीना के और पूरे साल के बजट बना सकते हैं और आपका सेविंग या प्रॉफिट देख सकते हैं। इसे आप अपने खर्चों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। पांचवा उपाय है डोंट एवर टेक लोन ऑन क्रेडिट कार्ड और डोंट कन्वर्ट योर क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस टू ईएमआई। अगर चैन से सोना है तो क्रेडिट कार्ड बंद करा लो, तोड़ दो, जला दो। कभी भी क्रेडिट कार्ड से उतना ही खर्चा करें जितने की आप अपने सैलरी के प्री प्लान्ड अमाउंट से भर सकते हो। मल्टीपल क्रेडिट कार्ड यूज ना करें। क्रेडिट कार्ड का एक्सपेंसेस सैलरी के 10% ही होना चाहिए। इसे ज्यादा खर्च ना करें, क्योंकि अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हो गया आपके सैलरी से तो आप क्रेडिट कार्ड की ट्रैप में फंस जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि आप पूरा अमाउंट ही पे करें, मिनिमम ड्यू अमाउंट ही नहीं, अदरवाइज आपको इस रिमेनिंग अमाउंट पे 20 से 40% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर क्रेडिट कार्ड पे कोई लोन लिए है तो उसे जल्द खत्म करें। छठवां उपाय है सेल अननेसेसरी आइटम्स। घर में जो भी अनयूज्ड आइटम्स पड़े हैं वो भेज दे, जैसे कि पुराना मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप, अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, फर्नीचर, कार, बाइक आदि। इससे एटलीस्ट 2 से 4 ईएमआई जितना पैसे जमा हो जाएंगे तो ये अमाउंट आप लोन में भर दे, बट रेगुलर ईएमआई कंटिन्यू ही रखे। सेवंथ उपाय है सिंपल लिविंग, यानी आप अपने खर्चों कम करें और इनकम बढ़ाए। अगर आपका लोन ज्यादा है तो बड़े पैसे वाले जैसे या लैविश लाइफस्टाइल बिल्कुल भी नहीं जिए। उतना ही खर्चा करें जितने की जरूरत है। फिजूल के खर्चे न करें, जैसे कि मूवीज जाना, बार बार रेस्टोरेंट जाना, सभी सेल में शॉपिंग करना, अननेसेसरी थिंग्स परचेस करना आदि। सेकेंडली, अगर किसी घर में हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं तो सिर्फ एक पर्सन का फुल सैलरी लोन में एडजस्ट ना करें। सभी के पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, इसलिए दोनों के इनकम का एक फिक्स अमाउंट ही लोन पे ऑफ करने में यूटिलाइज करें। अगर कोई एक व्यक्ति ही काम करते हैं तो सेकंड इनकम कमाने के बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब्स लाइक टीचिंग, फ्रीलांसर, ओला उबर ड्राइवर, डिलीवरी बॉय, पेंटर, एलआईसी एजेंट, स्मॉल स्नैक्स या टी शॉप, घर में कुछ पैकिंग का जॉब, पापड़ मेकिंग, केटरिंग आदि। याद रखिए, कोई भी काम से 2 टाइम का रोटी कमा सकते हो, तो कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। पर कोई गलत काम ना करे। बी ऑनेस्ट विद योर वर्क। कोशिश यही करें कि आपका इनकम हर 2 साल में इंक्रीज होनी चाहिए। आठवां उपाय है कि इंक्रीज योर ईएमआई अमाउंट बाय एट लीस्ट 10% ऑफ योर ईएमआई और बाय 2 एक्स्ट्रा ईएमआई एनुअली। ये जो ट्रिक है वो लॉन्ग टर्म लोन में बहुत ज्यादा यूजफुल है, जैसे कि हाउसिंग लोन, का लोन या कोई लोन जिसके टर्म पीरियड 3 साल से अधिक है। अगर आप 2 ईएमआई हर साल ज्यादा भरते हो तो आपका 25 साल का लोन 17 से 20 साल में ही खत्म हो जाएगा।
और आपका 30 लाख रुपए तक पैसे बच सकते हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन योर लोन स्ट्रक्चर एंड इंस्टॉलमेंट दैट यू पे। नौवां उपाय है थ्रो विंडफॉल गेन या एक्स्ट्रा अमाउंट टू लोन अकाउंट। अगर आपके पास कई से बहुत ज्यादा फंड आते हैं, जैसे कि टैक्स रिटर्न, कोई लॉटरी लग गई आपकी, कोई पुराना घर या जमीन भेज के पैसे मिल गए, कोई शेयर बाजार से बड़ी प्रॉफिट हो गए आदि, ये सब पैसे दूसरे काम में खर्चे करने से अच्छा है कि आप इसे लोन में भर दें। एटलीस्ट कोई लोन तो बंद हो जाएंगे और आपका लायबिलिटी भी कम हो जाएगा। 10वां उपाय है ट्राई नॉट टू टेक फर्दर लोन एंटिल नेसेसिटीज। अगर कोई लोन क्लोज कर दिए है तो बेकार का दूसरा लोन ना ले अगर वो जरूरी नहीं है तो। अगर इस नया लोन का इंटरेस्ट भरने के लिए आपके पास पैसे ज्यादा पड़े हैं तो उसे नया लोन लेना से अधिक है कि आप अपने पुराने लोन में भर दें। ये गोल्डन स्टेटमेंट याद रखिए। टू बिकम हैप्पी यू डोंट नीड ए पीस ऑफ फाइनेंस, यू नीड ए फाइनेंशियल पीस। Thank you so much